अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे कि अगर आप किसी पुलिस वाले के हाथों अरेस्ट हो जाते हैं तो आपके पास क्या क्या राइट्स हैं और क्या क्या रेमेडीज़ हैं जो हासिल कर सकते हैं उस पुलिस के थ्रू। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम एक मीनिंग देख लेते हैं। पाकिस्तान CRPC के मुताबिक 41 के मुताबिक अरेस्ट कैसे किया जाता है वो मैं बताऊंगा आपको, पर पहले हम ये देखते हैं कि अरेस्ट का मतलब क्या होता है। अरेस्ट का मतलब कि किसी की बॉडी को किसी कस्टडी में लेना, मतलब आप जिंदा हैं, आपकी पूरी बॉडी फिजिकल शेप में आप कस्टडी में आ गए, या आपको किसी जगह से मूव करने की इजाज़त ना हो, आपको एक कमरे में बंद कर दिया है, वैसे जेल में भी बंद करते हैं आपको जैसे तरह, इसी तरह कमरे में बंद कर दिया है पुलिस के थ्रू। पर इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आपको हथकड़ियाँ लगाई जाएँ, आपको हैंड कर्चीफ लगाई जाए, तो ये बिल्कुल नहीं है कि आपको टाई किया जाए, ठीक है। बंदा आप समझेंगे मतलब टाई भी होता है लेकिन टाई नहीं होता है, वो रेयर केसेस में होता है कि अगर आप बंदा भाग जाता है या वो बहुत खतरनाक खिलाड़ी है, पुलिस वालों को भी मारेगा या समथिंग लाइक दैट करेगा तो फिर किया जाता है, वैसे कभी भी नहीं किया जाता। अब आपके राइट्स क्या है। आपका पहला राइट है कि आप अपने वकील से मिल सकते हो, ठीक है ना। मतलब कि आपका पहला राइट ये है कि आप अपने वकील से मिल सकते हो ड्यूरिंग इंट्रोडक्शन, और ये भी है कि आपको जब अरेस्ट करें, सेकंड पॉइंट हमारा ये है कि आपको जब अरेस्ट करें तो आपको बताएं कि भाई अरेस्ट किया क्यों गया है। और दूसरा ये कि तीसरी पॉइंट ये है कि आपको ये भी बताया जाए कि भाई आपको अरेस्ट किया गया है और ये जो है ये बेलेबल ऑफेंस है, आपको बेल मिल सकती है अगर आप बेल लेना चाहते हैं तो, ठीक है। दूसरा हम बढ़ते हैं कि किसी फ्रेंड या रिलेटिव को भी आप इन्फॉर्म कर, आपका ये राइट है कि किसी फ्रेंड या रिलेटिव को इन्फॉर्म किया जाए आपके। और दूसरा आपका ये राइट है कि आपको 24 घंटे के अंदर अंदर या 24 घंटे के बाद जुडिशल कस्टडी में लेना है, कोर्ट के सामने पेश करना है। अगर आपको 24 घंटे के अंदर नहीं करते तो ये एक पूरा जो है इलीगल डिटेंशन होगी, हेबियस कॉर्पस होगा, ठीक है ना। और ये भी है कि ज़्यादातर हमारे पाकिस्तान में जो होता है कि फ्राइडे को उठाते हैं तो सैटरडे संडे बंद कर देते हैं, सैटरडे संडे कहते हैं कि भाई कोर्ट खुला हुआ नहीं, तो ये भी एक इलीगल डिटेंशन है। दूसरा ये है कि राइट टू कंसल्ट लीगल प्रैक्टिशनर, किसी भी लीगल प्रैक्टिशनर के थ्रू आपको ये राइट है कि उसको आपसे मिलाया जाए, बात करवाई जाए जेल के अंदर, बताया जाए, ग्राउंड्स बताए जाए। और दूसरा ये है कि आप अगर आप गरीब हो, अगर आपके पास इतने पैसे भी नहीं है कि आप वकील कर सको या कोई आपका नहीं है या आपकी फैमिली पुअर है, तो भी आपको लीगल एड दिया जाएगा, फ्री लॉयर या खाना पीना जो भी आपके पास नहीं आता है घर से या कुछ भी चीज़ें, तो उसके। और दूसरा ये है कि आपको एक मेडिकल प्रैक्टिशनर दिया जाएगा, मतलब कोई डॉक्टर वगैरह। सपोज एक मैंने यहाँ पे इलस्ट्रेशन भी बनाई है कि अगर आप खुदा न खास्ता एक ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में पकड़े जाते हो, पर बात यह है कि आपने ड्रिंक तो आपने करते ही नहीं हो, तो अब आपको मेडिकल डॉक्टर यहाँ पे बचा सकता है, वो रिपोर्ट्स बनाएगा कि भाई इसने तो पिया ही नहीं है, इसको खामखा पकड़ा गया है, इस हिसाब से। दूसरा ये है कि आपको ये भी अधिकार दिया जाता है, ये भी आपको एक मौका दिया जाता है कि भाई आप अपने एविडेंस प्रूव करो, और वहाँ पे भी जेल के अंदर भी आप एविडेंस दे सकते हो। और दूसरा ये है कि एक फ्री ट्रायल आपके मुताबिक होगा। तो ये था दोस्तों आज का लेक्चर, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ पे वीडियोस पर वीकली आती हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि डेली बनाऊँ, पर डेली नहीं बना सकता, इसलिए मैं पर वीकली बनाऊँगा अब यहाँ पे। तो बड़ा मेहरबानी इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।